हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग क्लास असाइनमेंट करने वाले हैं फिलर्स के ऊपर में। ठीक है, और फिलर्स के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। फिलर्स क्या है बेसिकली, देख लीजिए इसको, है ना। यू आर गिवन अ सेंटेंस जहां पे कि एक ब्लैंक होता है, वहां से वर्ड को ना डेलिबरेटली हटाया हुआ होता है। और आपको एक्चुअली आपके इंग्लिश का टेस्ट होता है, ये आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, ये कि आप कितना जानते हैं लैंग्वेज के अंदर में, मतलब उसकी पकड़ कितनी है आपको। ठीक है, तो उसमें से ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन वर्ड्स में से एक जो सबसे सूटेबल वर्ड है वहां पे ब्लैंक में फिल करना होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये एक होता है, कभी कभी ये मतलब ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे कि दो दो फिलर्स होते हैं, है ना। और क्लोजेस्ट में तो फिल करना होता ही है, तो वो तो एक पूरा पैराग्राफ होता है जिसमें कि आप लोग ब्लैंक को फिल करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें एक ब्लैंक है जिसमें कि हम लोग को एक वर्ड पुट करना है, इसको हम लोग देख रहे हैं। और ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। इसके पहले मैं हमेशा कहता हूं, आज भी फिर कह रहा हूं, डायरेक्शंस को जरूर पढ़ लिया करें जब भी एग्जामिनेशन को आप लोग एग्जामिनेशन फेस कर रहे हो, एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। ठीक है, चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग। इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट वुड टेक मी टू करेक्ट ऑल द डैश इन योर रिपोर्ट, आई कुड राइट अ बेटर रिपोर्ट माई सेल्फ। क्या कह रहा है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस कह रहा है कि जितने समय मैं करेक्ट करूंगा तुम्हारे रिपोर्ट के अंदर, उतने समय में एक बेटर रिपोर्ट मैं खुद तैयार कर लूंगा, है ना। कहने का सेंस तो यही है ना इसके। तो अब ये बताओ, वो जो करेक्ट करेगा, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली, व्हाट करेक्शन ही इज टॉकिंग अबाउट। तो यहां देखें तो मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, एक्यूरेसी, ऑब्स्टेकल्स, डिस्प्यूट, क्या क्या होना चाहिए भाई? क्या वो प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हैं? आप प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते हैं? नहीं ना। एक्यूरेसीज को करेक्ट करेंगे, और जब एक्यूरेट है तो वो करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल्स मतलब क्या होता है? बाधाएं। तो बाधाओं को हम लोग करेक्ट नहीं करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स को भी क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं या ओवरकम करते हैं, है ना। बेसिकली सॉल्व करते हैं। डिस्प्यूट्स जो है उसको क्या करते हैं हम लोग? डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं, है ना। डिस्प्यूट्स को खत्म करते हैं, एंड करते हैं, सेटल करते हैं। लेकिन अगर आपको करेक्ट करना है तो किसको करेक्ट करना है भाई? मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं आप, है ना। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो उस ब्लैंक में आपको भरना है, वो है मिस्टेक्स। ठीक है, तो मिस्टेक्स को आप अपना आंसर मार्क करेंगे। ठीक है बच्चे, मिस्टेक्स को अपना आंसर मार्क करेंगे, आपका आंसर होगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Second question, I have recently used the services of his dash agency to book a cruise in the Mediterranean. अब ये बताओ, ये मध्य सागर, भूमध्य सागर में क्रूज मतलब ये जो बड़ा वाला शिप होता है ना, जिसमें कि आप जानते होंगे उसको, लग्जरियस शिप्स जो होते हैं, है ना, जो लग्जरियस शिप होता है, उसको बुक करने की बात कर रहा है। तो उसको किस एजेंसी के थ्रू वो बुक करेगा? वो किस एजेंसी के थ्रू बुक करेगा उसको? ये सोचिए। क्या वो प्रोग्रेस एजेंसी कोई चीज होती है? नहीं। ट्रांसफर एजेंसी? नहीं। डिपोर्टेशन की एजेंसी? डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई इलीगल काम करता है कोई बंदा, या फिर वो बंदा जो है ना उस देश का नागरिक नहीं है और वो इलीगली वहां पे रह रहा है, तो उसको क्या करते हैं? जब देश निकाला दे दिया जाता है, उस देश से उसको जाने के लिए कह दिया जाता है, दैट इज बेसिकली डिपोर्टेशन। तो यहां पे डिपोर्टेशन एजेंसी भी नहीं होगा क्योंकि उसको देश निकाला नहीं मिल रहा है ना। और मूवर एजेंसी तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, अगर मूवर्स एंड पैकर्स होता तो ये समझ आता कि वो जो घर के सामान होते हैं या कोई वैसे कुछ गुड्स हैं उनको मूव करने की बात कर रहा है। बट ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बात कर रहा है। तो वो ट्रैवल एजेंसी बुक करेगा, है ना। वो क्या करेगा? ट्रैवल एजेंसी को बुक करेगा। तो यहां पे आपको अपना आंसर कौन सा मार्क करना है? सी पार्ट को मार्क करना है ना, ट्रैवल एजेंसी। ठीक है बच्चे, तो देख लिया आपने, डिपोर्टेशन नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, मूवर नहीं होगा। व्हाट इज द एक्यूरेट एंड द एप्ट आंसर? ट्रैवल। ठीक है, चलो तो सी को आपको आंसर मार्क करना है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दे वुड लाइक लोकल अथॉरिटीज टू बी गिवन ग्रेटर डैश एज टू हाउ द मनी इज स्पेंट। अब इस सेंटेंस को देखो और समझो, क्या कह रहा है कि वो लोकल अथॉरिटीज को क्या देने वाले हैं? लोकल अथॉरिटीज को कुछ देने की बात चल रही है ना। एज टू
कि भाई पैसे कैसे स्पेंड किए जाएं, इसके ऊपर में उनको क्या देना है, इसके ऊपर में उनको क्या देना है भाई? क्या वो अफेयर की बात करेंगे? अफेयर का मतलब ही यहां पे सेंस ही कुछ नहीं है। क्या वो उनको डेल बी गिवन फंक्शंस? नो, फंक्शन को हम लोग ऐसे नहीं दे सकते हैं किसी को, है ना। चलो ठीक है। ओमिशन, ओमिशन मतलब ना ऑमिट कर देना, डिलीट कर देना, तो इस यहां पे वो भी सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट को देखो, क्या वो स्टेटमेंट देंगे कि कैसे मनी को स्पेंड करना है? नहीं। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब क्या हुआ बच्चे? यहां पे डिस्क्रिशन आंसर होगा इसका। और डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन का अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है खुद से निर्णय लेने की क्षमता, विवेक, अपनी सूझबूझ, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? खुद से अपने निर्णय लेने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिशन कहते हैं ना। व्हेन यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस, दैट इज डिस्क्रिशन। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है भाई कि लोकल अथॉरिटीज को, उनको ना पता है उनके सूझबूझ के आधार पे पैसे कैसे इन्वेस्ट किए, स्पेंड किए जाएं, इसके लिए उनको वो ज्यादा डिस्क्रिशन देना चाहते हैं, मतलब ज्यादा उसको मतलब ये देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, है ना। इस सेंस में यूज किया है कि वो उनको डिस्क्रिशन मिलने वाला है, ज्यादा डिस्क्रिशन मिल जाए कि मैं अपनी सूझबूझ से, अपने निर्णय से वो चीजों को परफॉर्म कर सके, इसके लिए। तो यहां पे आंसर क्या होगा? डिस्क्रिशन। क्या मार्क करेंगे? डिस्क्रिशन, ठीक है। चलो सी डी वाला जो है ना, वही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। इन अ 10 बिलियन ईयर ओल्ड गैलेक्सी there should have been ample dash for at least one species to escape its own mess and to spread across the stars, filling every niche. अभी समझो इसका मतलब। 10 बिलियन साल पुराना जो गैलेक्सी है ना, उसमें ये कह रहा है, इस सेंटेंस ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में एम्पल होना चाहिए था। अब क्या होना चाहिए था ये हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि एम्पल मतलब सफिशिएंट होना चाहिए था किसी एक ऐसे स्पीसीज के लिए। जैसे सपोज करो मानव जाति है ना, एक स्पीसीज है, तो सपोज करो यहां मानव जाति बोल लेते हैं। किसी एक ऐसे स्पीसीज के लिए, मतलब एक ऐसे मानव जाति के लिए, एक मानव जाति के लिए कम से कम ऐसा होना चाहिए था कि वो अपने ही मेस से क्या कर सके, वो जो हमने यहां पे क्रिएट कर रखा है क्लटर, जो इतनी सारी जो मतलब एकदम भगदड़ वाली सिचुएशन जो हुई पड़ी है, सारी चीजें एकदम तितर मतलब ये हुई पड़ी है ना, पता डिप्लीशन के कगार पे है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसे। तो अपने ही मेस से एस्केप करके एंड टू स्प्रेड अक्रॉस द स्टार्स, मतलब और भी जो ग्रह हैं और भी जो सितारे हैं जहां पे इनहैबिट किया जा सकता है ना, उसके बारे में बात हो रही है। फिलिंग एवरी नीश। नीश का मतलब बेटा, नीश का मतलब क्या हुआ? नीश का मतलब हुआ इकोलॉजी से संबंधित वर्ड भी है नीश, ठीक है। नीश का एक नॉर्मल मतलब तो होता है कि भाई एक कोई भी सूटेबल जॉब या पोजीशन, ठीक है, सूटेबल जॉब या पोजीशन जो किसी के लिए सूटेबल हो। तो नॉर्मल नीश का मतलब ये होता है। यहां पे चूंकि इकोलॉजी से संबंधित बातें की गई हैं, तो नीश का एक इकोलॉजी से संबंधित जो मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, अगर किसी एनवायरनमेंट के अंदर में कोई पोजीशन या फंक्शन इस्टेब्लिश करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? नीश यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ये कि 10 बिलियन साल पुरानी गैलेक्सी में एक एम्पल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बताते हैं। एम्पल होना चाहिए था जिसमें कि मानव जाति, यहां पे मैंने मानव जाति रख दिया है, मानव जाति अपने ही जो क्रिएट किए हुए मेस है उससे वो निकल सके, और भी जो दुनिया है, यहां पे स्टार्स का मतलब सिर्फ सितारे नहीं है, ठीक है। तो मतलब और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वहां पे जाकर के अपने आप को ना पता है इस्टेब्लिश कर सके, वहां पे जाके फंक्शन कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या? नेग्लिजेंस, एम्पल नेग्लिजेंस बिल्कुल गलत है। एम्पल सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब निगरानी होता है, गलत है ना। सप्लाई नहीं चाहिए, वो खुद को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, तो सप्लाई नहीं चाहिए। एडवोकेसी, बिकॉज यहां पे कोई और नहीं है, किसके साथ वो एडवोकेसी की बात हो रही है ना। वकालत तो कर नहीं रहा है यहां पे, है ना, किसी चीज के बारे में बता तो नहीं रहा है, तो एडवोकेसी भी नहीं होगा। आपके लिए जो एक्चुअल आंसर होगा यहां पे, जो सबसे एप्ट होगा, वो होगा अपॉर्चुनिटी, है ना, कि 10 बिलियन साल पुराने गैलेक्सी में देयर शुड हैव बीन एम्पल अपॉर्चुनिटीज, है ना, पर्याप्त अवसर होने चाहिए थे मानव जाति के पास कि अपने ही मेस से वो निकल करके
सेलेस्टियल बॉडीज, जो और भी यहां पे जो ग्रह तारे हैं, उनमें जाकर के वो इस्टेब्लिश हो सके, वहां जाके वो फंक्शन कर सके। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया कि यहां पे बी जो होगा अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी भरना है आपको, बी पार्ट आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a true dash of the resources involved in sport would include the unpaid labor services, है ना। सच्ची, यहां पे कुछ भरना है, ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट में, मतलब खेल में जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, उसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाए अनपेड लेबर सर्विसेज को भी, तो जाकर के वो ट्रू क्या होगा, है ना। अब ये समझना है यहां पे, तो क्या ट्रू ग्रोथ हो जाएगा? नहीं ना। जब अनपेड लेबर सर्विसेज को भी इंक्लूड कर देंगे तो कोई ग्रोथ की तो संभावना नहीं है ना, इसमें ग्रोथ नहीं होगा, कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन का भी कोई सेंस नहीं बनता है ना। क्या गाइडेंस होगा कि ट्रू गाइडेंस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कोई गाइड करने की जरूरत नहीं है, गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा भाई? सजेशन, रिसोर्सेज के लिए सजेशन को यूज नहीं करेंगे साथ में, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? एस्टिमेशन। मतलब क्या हुआ? अगर रिसोर्स को अगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अ ट्रू एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि खेल के अंदर में इन्वॉल्व है, वो तभी पूरा का पूरा एस्टिमेशन, वो सच में एस्टिमेशन वो हो पाएगा, सच में वो एस्टिमेट हो पाएगा, जबकि हम लोग अनपेड लेबर सर्विसेज को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एस्टिमेशन की बात हो रही है यहां पे। बात समझ में आई बेटा? तो यहां पे जो आंसर पार्ट होगा वो क्या होगा? ई होगा। ठीक है, एस्टिमेशन, a true estimation of the resources involved in sport would include the unpaid labor services। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका लेवल 1 का क्वेश्चन। ये 5 ही क्वेश्चंस थे लेवल 1 में। ठीक है, तो लेवल 2 में हम लोग आएंगे और लेवल 2 में गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो लेवल 2 को हम लोग कर रहे होंगे और लेवल 2 में थोड़ी वैरायटी भी है। तो अभी आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन इसको देखिए, समझिए, और एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे जरूर, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो, और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी हम लोग फिर लेवल 2 में मिलते हैं। ठीक है, और लेवल 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो बाय देन, गुड डे एंड टेक केयर।